हाय गाइस, हम हमारा यूट्यूब चैनल पे आ गए और आप लोग कैसे हैं? हाय। तो बच्चों को आज हम कुछ सिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे। जैसे कृष्ण जी के जन्मदिन आज है, जन्माष्टमी, तो उनके बारे में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। जो कृष्णा जी का जन्म किस हिसाब से हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था, उनके मामा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनका लालन पालन कहाँ हुआ था, तो सभी चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है? तो बच्चे आप लोग तैयार है? हाँ, हमारा बच्चे भी तैयार है। तो बच्चे सुनिए तब क्या होता है। तो कृष्णा जी के मामा कौन थे? कंसराज थे। तो उनका पिता का नाम थे वसुदेव। क्या नाम थे? वसुदेव। तो वसुदेव जी का मित्र थे कंस। वसुदेव जी का मित्र कौन थे? कंस थे। अच्छा से सुनिए आप लोग। तो दोनों मित्र में बहुत दोस्ती थे। तो बोला मित्र हमारा बहन से शादी कर लीजिए। तो दोनों राजी हो गया, हंसी खुशी बोला हाँ ठीक है। तो कंस का बहन देवकी, कंस का बहन का क्या नाम है? देवकी है। तो देवकी जी के साथ वसुदेव जी का शादी हो जाता है। ठीक है? दोनों का जब शादी होता है तो दैववाणी होता है, आकाशवाणी होते हैं। क्या? आकाश से वाणी होते हैं। तो शादी विवाह हो जाता है, संपन्न हो जाते हैं। तो कंस बोलते हैं मेरा प्यारी सी छोटी सी बहन है, इनका हम विदा करेंगे, आपन रथ चला के ले जाएंगे। जब रथ को चला के ले जा रहे थे तो आसमान से कोई वाणी आया, जिस बहन को तुम ले जा रही हो इसी बहन के कोख में एक बेटा पैदा होगा, उसी ने तुम्हारा वध करेगा। तो कंस महाराज ने सोचा जे यही बात है, तो तब इनको हम जेल में बंदी कर देंगे। तो ले जाके कारागार में दोनों को बंदी बना देते हैं। उसके बाद बनाने के बाद वो देवकी जो है, देवकी, उन्होंने बहुत रोया गाया, बोला जे भैया जी आप इस तरह मत करिए, आप मेरे प्यारे भाई हो। ने बहुत रोए गाए, गिड़गिड़ाए भाई से, बोले भैया जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भाई तो सुनने वालों में से नहीं थे, राजा थे, थोड़ा हट्टा कट्टा थे, पावरफुल मैन थे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको बंदी रहना पड़ेगा, आपका कोख में जो बेटा होगा हमें बात करेंगे, तो हम आपको क्यों छोड़े। तो कारागार में इस तरह रहने लगे। सालों बीत गए, एक एक बच्चे होते गए, एक एक बच्चे को मारते गए। तो जब उनका अष्टम बच्चा हुआ, 8वां बच्चे, तो कृष्णा जी 8वां बच्चे है देवकी के, वासुदेव जी का 8वां पुत्र है। कृष्णा जी 8वां संतान कोख में आया तो कड़वा रिंग नजर रखा गया उनके ऊपर, कड़वाई ज्यादा कर गया, ये थोड़ा 8वां संतान हमारा वध करेगा तो इस बार बहन को बहुत शाश्वत उठाना पड़ेगा। तो बच्चा हो गए रात के टाइम, तो स्वयं नारायण जी उनका जन्म होने वाला था, कृष्णा जी के जन्म होने वाला था। 8वां कक्ष में कोख में कृष्णा जी का जन्म हुआ था। देवकी का 8वां पुत्र था। तो बहुत कड़वाई से उनको रखा गया देवकी को। उसके बाद जब बच्चा पैदा होने का टाइम हुआ, इतना कड़ाई कर दिए, टाइट पोशासन रख दिए जेल के अंदर, जो कारागार के अंदर। उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण भगवान उन्हीं के कोख में था। तो कोई बाधा, कुछ जिस तरह के बाधा होता है, जिस तरह के माहौल होता है, कुछ कर पाते, कोई बांध के रख पाते किसी को नहीं। वो स्वयं भगवान है, हमारा श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण गोपाल आने वाला है, तो सभी लोग को शांत कर दिया गया। तो उसके बाद जाके उनका जन्म हो गया कारागार के अंदर। जन्म होने के बाद कारागार अपने आप खुल गया। उनके पापा मम्मी को बेड़ी से बांधा गया था, जो बेड़ी नहीं होते हैं, छिकल, जो बेड़ी से बांधा गया था वो भी अपने आप खुल गया। तो पुत्र संतान को देख के वो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद उस पुत्र को बोला सेफ जगह पे रखना है। कहाँ रखना है? सेफ जगह पे। कहाँ रखा जाए? सेफ जगह था। उनका मित्र था, वसुदेव जी का मित्र था नंदराज था, जो है मथुरा में वास करते थे। तो बहुत उस दिन बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ था क्या करेंगे। एक अपने आप टोकरी आ गया, टोकरी के अंदर लाल को, नंदलाल को रख के, कृष्ण को रख के, गोपाल को रख के वसुदेव जी
रोते बिखरते चले गए। तो इतना बारिश हो रहा था, जब समुद्र पार करेंगे, समुद्र मतलब जानते हो नदिया, नदी में इतना लहर उठ रहा है, फिर भी वही नदी के अंदर कीचड़ के अंदर अपना बेटा को सिर पे रख के टोकरी के अंदर रख के चल रहा है। चलते चलते इतना बारिश हो रहा है, कृष्णा जी ना भीगे, इसीलिए वासुकी सांप जो है, 5 मुंहों वाला जो सांप होते हैं, वो आके छाए दिया। ये स्वयं प्रभु के ये यात्रा में हम भी थोड़ा सहायता करें। प्रभु चल रहा है, हमारा कृष्णा चल रहा है, हमारा जगत पति चल रहा है, तो उनको बारिश से बचाए। तो नाग इस तरह फन अपना फैला के उनको छाए दिए। उसके बाद रात के टाइम गए, जाके उनको मित्र को वसुदेव जी को बोले, यही बात है, आपको लेना पड़ेगा मेरा पुत्र को। तब वसुदेव जी उनका पुत्र लिए, और उस टाइम जो है उनका भी एक पुत्री संतान के जन्म हुआ था। देवकी के कोख से पुत्र संतान हुआ था, और जसोदा मैया के कोख में एक पुत्री संतान हुआ था। उस पुत्री को लेके वही रख के, अपना गोपाल को रख के, कान्हा जी को रख के, और उस पुत्री संतान को लेके फिर वापस वसुदेव जी कारागार में चले आते हैं। कारागार में आने के बाद तो के बाद जो है कृष्ण भगवान तो मथुरा में रह जाते हैं नंदराज के घर, और उनका जो कन्या संतान है वसुदेव जी लेके चले आते हैं। उस रात को आनी तूफान में ले आके कारागार अपने आप बंद हो जाता है, उनके हाथ में बेड़ी ओड़ी पड़ जाते हैं, सब चीज़ सही हो जाते हैं। तब कंस महाराज आते हैं। कौन आते हैं? कंस महाराज। जब कंस आते हैं तो देखते हैं एक पुत्री संतान के जन्म दिए मेरे बहन, तो उस पुत्री संतान को ऐसे करके पटक देते। पटक देने के बाद तुरंत 10 भुजा हाथ लेके माँ दुर्गा के अवतार लेके बोलते हैं, जे तुम्हारा जो तुम्हें जो मारेगा वो गोकुल में है, तुम्हें जो मारेगा गोकुल में वो है। तब जाके कंस का होश ठिकाना में आ जाता है, जो गोकुल में जो संतान जिसके घर जन्म लिया, उसी संतान को ले आके हम मारेंगे, तभी हमारा शत्रु खत्म हो जाएगा धरती पर से। लेकिन ये बात नहीं हो सकता है। कंस एक दुष्ट इंसान थे, और कृष्ण जो थे एक स्वयं नारायण जी थे, भगवान थे, तो उनको मारना मुश्किल बात है। तो बहुत बड़ा कहानी है। इस तरह ही हमारा कृष्ण और राधा के कृष्ण जी का जन्म होता है। उसके बाद राधा जी का भी जन्म होता है, राधा जी लक्ष्मी माता का भी जन्म होता है। उनका जन्म अलग जगह पे हो जाता है, बहुत बड़ा कहानी है। तो हमारा इसी तरह ही कृष्ण भगवान का जन्म होता है। बहुत आनी तूफान के रात में कारागार में हमारा कृष्णा जी जन्म लेते हैं। आज ही के दिन कृष्णा जी के जन्मदिन बहुत असहायता के अंदर जन्म लेते हैं, इसीलिए जगवासी, पूरा धरतीवासी जितना हिंदू है सभी लोग उन्हीं का जन्मदिन मनाते हैं। तो आप लोग भी बड़ा हो जाएंगे जब, तब उनका भी जन्मदिन जरूर मनाइएगा। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, जो कृष्ण हमारा प्राण है, कृष्ण हमारा मन है, कृष्ण हमारा तन है, यही हमारा दुनिया से उद्धार भी करेंगे। हमारा भव नदी जो होता है, ये भव सागर से भी हमें मुक्ति दिलाएंगे। हम लोग एक माया जाल में हैं, ये जाल से भी हमें छुटकारा दिलाएंगे। कौन? कृष्णा। कौन दिलाएगा? कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सब बोलो जय श्री कृष्णा। गोपाल को जानते हैं कौन है? कृष्णा जी का नाम भी बचपन में सब नंदलाल के जो पत्नी थे उनका नाम थे यशोदा, गोपाल बोलते थे, कान्हा बोलते थे, बहुत नाम है। 108 नाम है कृष्णा जी का। हमारा कृष्णा के 108 नाम है, बहुत बड़ा उनका स्टोरी है। तो हम यही पर ख़त्म करते हैं हमारा कृष्णा जी का नाम लेके। जय श्री कृष्णा।